नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार में मिलावट के खेल को रोकने की कोशिशों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिवाली से पहले राज्य भर से 700 सैंपल लिए गए थे, लेकिन 20 दिन बाद भी उनकी जांच रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। कैसे थमेगा मिलावट का जहरीला खेल? सैंपल टेस्ट की रफ्तार क्यों है सुस्त? राजधानी पटना की ये तस्वीरें 30 अक्टूबर की हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिठाई की दुकानों से सैंपल ले रही है। अब आपको ये बता दें कि पुरानी तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। वजह यह है कि सैंपल लेने के 20 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। दिवाली से पहले पूरे बिहार में 700 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें पटना के भी 66 सैंपल शामिल हैं। आखिर इन सैंपल का क्या हुआ? क्यों अब तक जांच रिपोर्ट जारी नहीं हुई? ये जानने जी मीडिया की टीम बिहार के एकमात्र फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी पहुंची। मिलावटी खाने पीने की चीजों की जांच बेहद ही मुश्किल होती है, और खास तौर से ऐसे राज्य में जहां पर आबादी 12 करोड़ की है, लेकिन फूड एनालिस्ट की संख्या मात्र 1 है। जहां पर 12 करोड़ की आबादी है और जांच घर सिर्फ 1 है। उसी जांच घर में है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की, ये बिहार का फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी है, और जितनी मानव बल होने चाहिए यहाँ पे उतनी मानव बल नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारियों की संख्या बेहद ही कम है। इस लेबोरेटरी में जी मीडिया की टीम को राज्य के एकमात्र फूड एनालिस्ट महेंद्र प्रताप सिंह मिले। सैंपल की जांच रिपोर्ट के बारे में पूछने पर उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। दीपावली से पहले और दीपावली के बाद छठ तक जो हम लोगों को 38 जिलों के एफएसओ के द्वारा जो सैंपल दिए गए थे, उसकी जांच हम लोगों ने कर ली है। रिजल्ट का तैयारी चल रही है। बहुत कम समय में सभी जिलों से आए हुए एफएसओ अधिकारी के द्वारा दिए गए सैंपल का परिणाम जल्द हम दे देंगे, उसकी तैयारी चल रही है। खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर देने का प्रावधान है, लेकिन इस समय सीमा में रिपोर्ट कभी नहीं आती। इसकी वजह स्टाफ की कमी है। सूबे के 38 जिलों में महज 1 फूड एनालिस्ट है, जबकि सिर्फ 14 फूड इंस्पेक्टर हैं। सरकार की ओर से 92 फूड सेफ्टी ऑफिसर की बहाली की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में 42 पद खाली है। गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जानी है, जिसकी प्रक्रिया अभी बाकी है। जनसंख्या के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पे भी दबाव बढ़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों की मांग बढ़ती है, तो जब मांग बढ़ेगा तो नेचुरल है कि वहाँ व्यक्ति की जरूरत होगी, और जो जरूरत है उसकी बहाली की काम विभाग के द्वारा की जा रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार के एकमात्र फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी की NABL की मान्यता जनवरी में ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में लीगल सैंपल टेस्ट का अधिकार इसे नहीं है। सर्वे के दौरान लिए गए सैंपल की जांच तो हो रही है, लेकिन कानूनी पक्ष से जुड़े सैंपल की जांच बंद है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालातों में मिलावट के जहर को कैसे रोका जा सकता है। पटना से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो ये सवाल उठता है कि आखिर जनता की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप जनता की चिंता करते हैं, क्या ये जो सैंपल लिया गया, ये कहा जा सकता है जितना वक्त लग गया, क्या महज एक दिखावे के लिए लिया गया है? आप बखूबी समझिए, दिवाली से पहले सैंपल लिया गया है, अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल इसे सिर्फ फॉर्मेलिटी ही कहा जा सकता है, और हकीकत और ज़मीनी तौर पर आप देखेंगी कि जो सैंपल लिए जाते हैं, सिर्फ अभी की बात नहीं, इससे पहले भी आप रिपोर्ट देखेंगी तो कितने सैंपल पर कार्रवाई हुई, अब तक किसी को कोई आंकड़ा की जानकारी नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। और स्वाभाविक तौर पर जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, मानव बल नहीं होंगे, मैन पावर नहीं होंगे, तो आप सिर्फ जांच करके आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ हासिल कर नहीं सकते हैं। और उसमें कई टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं
जो बिना जब तक मैन पावर की संख्या नहीं बढ़ेगी तब तक आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज की तारीख में आप जिस क्षेत्र में खाद्य पदार्थ के जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगी वहाँ पर मिलावट का सामना आपको करना पड़ेगा। जी। दूध की बात करें, खाने पीने की चीज़ों की बात करें, मिठाइयों की बात करें, या फिर यहाँ तक कि आटा, दाल, चावल, सभी जगह तेल, सभी जगह मिलावट है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस सेक्टर को इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत चीज़ प्रोसेस में है। 92 लगभग जो एफएसओ की बहाली होनी है और इसके अलावा और भी जो संसाधन है वो तैयार होने हैं। गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में एक लैब बनना है जहां पर जो भी खाद्य पदार्थ है उनकी जांच होगी। तो लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इतने ढिलाई में लिया गया, इतने हल्के में पूरे मामले को लिया जा रहा है, जबकि ये सेक्टर काफ़ी अहम सेक्टर है। खाने पीने की चीज़ें काफ़ी कह सकते हैं इंसान पर प्रभाव डालती हैं और ख़ास तौर से जब उसमें मिलावट का सामना करना पड़े। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब दीपावली के समय जब टेस्टिंग वैन घूम रही थी तो आमतौर पर यह देखा गया कि जो पनीर था, पनीर में मिलावट पाई गई थी, ये कॉमन था। लेकिन उसके बाद कई सैंपल्स और नमूने लिए गए थे जिन्हें जांच में लाया जाना था, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है। ये कहा जा रहा है, जो जानकारी हमें मिली लेबोरेटरी से, वहां पर लगभग एक हफ्ते में ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह से धीमी रफ्तार अगर रहेगी जांच रिपोर्ट की, क्योंकि आपने देखा होगा कि एफएसएसएआई से जो लीगल टेस्टिंग का जो अधिकार होता है वो भी यहाँ पर अपने बिहार के लेबोरेटरी को नहीं हासिल है। तो ऐसे में मामला प्रोसेस में जरूर है, लेकिन अब तक लीगल सर्वे नहीं कर सकता है वो लैब। और आशुतोष, आपने एक अहम बात उठाई तो यहाँ पर कि देखिए सेहत बहुत महत्वपूर्ण रखता है, किसी के लिए भी बहुत मायने रखता है। दावे किए जाते हैं लेकिन वाकई आपको भी लगता है कि उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। आप तो वहां पहुंचे भी थे और ग्राउंड स्तर पर आपने देखा कि कितनी खामियां हैं। आशुतोष, जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी खामियां हैं, कहा जा रहा है कि ठीक है अब इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता है कि वक्त भी बीत जाता है? और दूसरी तरफ इस पर देखिए सरकार को चाहिए कि फ्रंट फुट पर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सेहत की बात की जाए तो देखिए बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी के लिए भी। नहीं, बिल्कुल। और मुझे याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक पद के उम्मीदवार थे तो उन्होंने इस बात की भी घोषणा की थी कि मिलावटखोरी पर रोक लगेगी। और उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया था कि मिलावटखोरी आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है। तो स्वाभाविक तौर पर इसको सबसे बड़ी समस्या मानते हुए अगर आप दवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कम से कम मिलावटखोरी के क्षेत्र में भी आपको उसी एक्शन पर काम करना पड़ेगा। आप अगर सर्वे उठाकर देखेंगी तो मिठाइयों की जांच कब होती है? मिठाइयों की जांच सिर्फ दीपावली के आसपास होती है, बाकी दिनों में मिठाइयों की उतनी जांच नहीं हो पाती है। इसके अलावा अगर पानी की बात करें तो खुद पटना के बाजार में कई नकली कंपनियां पानी बना रही हैं, सेम टू सेम हूबहू नकल करके, और कुछ रेड्स में इस बात की जानकारी भी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है जब खाने पीने की चीज़ों में मिलावट हो रही है। और स्वाभाविक तौर पर ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, 12 करोड़ की आबादी है बिहार की। और ऐसे में अगर लोगों के पास इसी तरह से धड़ल्ले से खाने पीने की मिलावटी वाली चीज़ों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा तो लोगों की परेशानी यानी लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ होगा। और इतना ही नहीं, एक बड़ी बात यह है कि पेस्टिसाइड, खाने पीने की चीज़ों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कितना होता है ये भी जांचने का काम उसी लेबोरेटरी का है, लेकिन अब तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो स्वाभाविक तौर पर इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी की संख्या आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर अगर आप शुद्ध खाएंगे नहीं तो स्वाभाविक तौर पर आपके जो आपका बॉडी जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और बीमारी घर कर जाएगी। तो ऐसे में खाने पीने की बिल्कुल आशुतोष, देखिए ये बात समझनी होगी कि खान पान से, आपके लाइफस्टाइल से ही आपका सेहत मायने रखता है। और आपके सेहत के सुधार की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए जिस तरह से सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन आश्चर्य होता है कितना वक्त बीत गया, दिवाली से पहले लिया गया था, अब तक रिपोर्ट तक नहीं आई। देखना होगा कि क्या इसे लेकर सरकार गंभीरता दिखाएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।